दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। और पहली जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट की ये सीरीज चल रही है, जहाँ पर हमने पहली वीडियो में विस्तार से स्टॉक मार्केट के बारे में बताया, जहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और ये आज की दूसरी वीडियो रहने वाली है, जहाँ पर हम समझेंगे स्टॉक मार्केट में अकाउंट सेटअप किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो यहाँ पर किस प्रकार आप लोग इसके साथ शुरुआत करके स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आखिर होता क्या है। तो देखो, दोनों साथ में ये काम करते हैं, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ काम करते हैं, पर इनका जो रोल होता है वो अलग अलग होता है। तो पहले बात करते हैं डीमैट अकाउंट की, जिसको क्या कहते हैं, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट इसको कहते हैं फुल फॉर्म में। तो इसको डीमैट अकाउंट जो होता है, तो आपके जो शेयर होते हैं यहाँ डिजिटल फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो जिस भी कंपनी के आप लोग शेयर खरीदते हो, तो वो शेयर जो स्टोर होते हैं कहाँ होते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में वो स्टोर होते हैं। अब देखो, जैसे बैंक अकाउंट पैसों के लिए होता है, उसी प्रकार जो डीमैट अकाउंट होता है वो शेयर्स के लिए होता है। और अब देखो, एनएसडीएल जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, तो एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल, तो इनके थ्रू क्या करता है, मेंटेन यहाँ पर ये होता है आपका डीमैट अकाउंट। अब सिर्फ शेयर रखने का काम यहाँ पर इसका होता है, खरीदने और बेचने का यहाँ पर इसका काम नहीं होता है। तो डीमैट अकाउंट में आपका काम क्या होता है, यानी कि मतलब जो आपके शेयर होते हैं वो यहाँ पर स्टोर होते हैं और यहाँ पर सिर्फ शेयर रखे जाते हैं। अब दूसरा आता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का काम क्या है, शेयर को बाई करना और सेल करना। तो देखो, शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदने या फिर बेचने के लिए कौन सा अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। और बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और एक्सचेंज को जोड़ने का काम कौन करता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट को एक्सचेंज के साथ जोड़ने का काम करता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो हर ऑर्डर अब आप चाहे बाई करो या फिर सेल करो, यहीं से प्लेस आप लोगों का होता है, कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो बिना इसके आप लोग एनएसई या फिर बीएसई पर ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो फिर आप लोग बिना इसके एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं कर सकते हो। अब देखो, जो तीनों अकाउंट है कैसे जुड़े होते हैं आपस में, जिसमें पहला आपका बैंक हो गया, फिर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट हो गया, तो एक चेन की तरह ये काम करते हैं। तो बैंक अकाउंट आप लोगों का जो होता है, जैसे कि कोई भी बैंक कहीं पर भी आपका बैंक अकाउंट हो, वो चाहे एसबीआई हो, एक्सिस बैंक हो, या फिर एचडीएफसी हो, सरकारी बैंक हो, या फिर प्राइवेट बैंक हो, कहीं पर भी हो, तो पैसे आप लोगों से, जो पैसे होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आप लोगों के बैंक अकाउंट से आएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, ये ऑर्डर प्लेस यहाँ पर होता है। तो जो भी आप लोग स्टॉक बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, तो ये ऑर्डर कहाँ से प्लेस होगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से वो प्लेस होता है। और डीमैट अकाउंट में क्या होता है, जो भी शेयर आप लोग खरीदते हो, तो आप लोगों के शेयर यहाँ पे डिजिटली फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होते हैं। अब देखो, यहाँ पर अलग अलग ब्रोकर है जहाँ पर आप लोग अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ ब्रोकर ऐसे जहाँ पर आपको तीनों सुविधाएं मिल जाती है, जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक। तो ये ब्रोकर ऐसे जहाँ पर आप लोग एक साथ यहाँ पर अपना मैनेज कर सकते हो बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट को। तो एक और ब्रोकर की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है, जीरो ब्रोकर वहाँ पर है, जीरो ब्रोकरेज रहता है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। अब देखो, यहाँ पर ब्रोकर कैसे आप लोगों को चूज़ करना है। तो देखो, पॉपुलर ऑप्शन जो है, जिसमें जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया, और धन हो गया, और भी कई यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, जहाँ पर आप लोग विस्तार से समझते हो। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या पता करना है ब्रोकर के बारे में, ब्रोकरेज चार्ज आखिर कितना ले रहा है। तो जो डिलीवरी है वो फ्री है या फिर नहीं है, इंट्राडे चार्ज कितना ले रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ले लेनी है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना है, तो देखो, कुछ ब्रोकर होते हैं जो बिल्कुल मुफ्त में आप लोगों का अपना अकाउंट, आपका जो अकाउंट है ओपन करा लेते हैं, लेकिन कुछ आप लोगों से चार्ज लेते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पर रिसर्च और टूल के लिए देखो, चार्ट, रिपोर्ट और लर्निंग मटेरियल आप लोगों के ब्रोकर के पास है या फिर नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को ले लेनी चाहिए। अब देखो, ऐप की यूजिबिलिटी, यानी कि जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी सिंपल और स्मूथ होना चाहिए। जो नए यूज़र है उनको आसानी से चलाना वो आना चाहिए। अब यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट भी होना चाहिए। जो आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर कस्टमर सपोर्ट ज़रूरी है, ताकि जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम हो वो आसानी से रिजॉल्व हो। और अब यहाँ पर जो अकाउंट मेंटेनेंस है, यानी कि सालाना तौर पर जो फीस ली जाती है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले लेनी है कि वहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कितना लिया जा रहा है। डीमैट अकाउंट का ईयरली मेंटेनेंस चार्ज वहाँ पर आप लोगों को चेक कर लेना है पहले, अगर आप लोग अपना अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हो। तो आपको जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया, तो वहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है और डिलीवरी भी वहाँ पर ज़ीरो चार्ज रहती है। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो होते हैं, इनको ओपन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये आपके पास पहले से ही रेडी होनी चाहिए। ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए आप लोग ये पूरा काम कर लेते हो। तो पैन कार्ड ये मैंडेटरी होता है,
और उसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए EKYC और एड्रेस प्रूफ के लिए। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स आप लोगों के पास होनी चाहिए, कैंसिल्ड चेक होना चाहिए या फिर बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। बैंक प्रूफ आप लोगों के पास होना चाहिए, IFSC कोड और अकाउंट नंबर वेरीफाई करने के लिए होता है। उसके बाद सिग्नेचर आप लोगों को डिजिटली सिग्नेचर होनी चाहिए या फिर स्कैंड कॉपी में आप लोग यहाँ पर ये रख सकते हो। और उसके बाद इनकम प्रूफ चाहिए। अगर आप लोग जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो, भविष्य में सोचोगे ट्रेडिंग करने के बारे में, तो इनकम प्रूफ आप लोगों को वहाँ पर दिखाना होता है, सैलरी डिटेल्स आप लोगों को वहाँ पर दिखानी होती है। अब यहाँ पर अकाउंट खोलने का जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है, तो इसलिए आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैंने कई वीडियोस में आप लोगों को सारे ब्रोकर का यहाँ पे अकाउंट ओपन प्रोसेस भी बताया हुआ है, किस प्रकार आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो आप लोग विजिट कर सकते हो। और यहाँ पर अकाउंट खोलने का सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले ब्रोकर एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद मोबाइल और ईमेल वेरीफाई कर लेने, पैन और आधार डिटेल्स आप लोग को फिलअप करनी है, बैंक अकाउंट आप लोग को लिंक करना होता है, डिजिटल सिग्नेचर आप लोग को वहाँ पर वेरीफाई करना होता है। उसके बाद अकाउंट एक्टिव हो जाता है। आपका जो अकाउंट है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर वो आपका ओपन हो जाता है। उसके बाद आप लोग स्टॉक बाय और सेल कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है तो वो भी आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट भी अपना ओपन करा दिया। अब यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने समझ लिया, सेटअप समझ लिया। आने वाली वीडियोज़ में टर्म्स के बारे में समझेंगे, कौन कौन से टर्म्स स्टॉक मार्केट में होते हैं, तो उनके बारे में भी विस्तार से समझेंगे। तब तक सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए।